चौकार मामूला का उसका है, एक तो सीढ़ी की पब्लिक रिव्यू का है, एक चिट्टे का है, एक फिराने ओम जी बेनीवाल और फौजी साहब कोडिया साहब गोपाल कोडिया गोपाल जी कोडिया ओम जी फौजी साहब नासर जी बेनीवाल गांधी है वो है और एमएलए साहब का स्वागत नहीं हुआ मैं बोला बेनीवाल गोपाल बोला गोपाल नाथू जी बेनीवाल किशन जी बेनीवाल जहाँ भी है एमएलए साहब का स्वागत करने के लिए स्टेज पे आए। चैन जी बेनीवाल नाथू जी बेनीवाल जहाँ भी है वो कृपया स्टेज पे आए। उमाराम जी गहलोत वो भी स्टेज पे है, एमएलए साहब का स्वागत करें। विश्वलपुरी जी आए, जैन जी बेनीवाल ऊपर तो स्टेज पे जो भी विराजमान है उनका सबका स्वागत। त्रिलोक सिंह जी मरोटिया, कल्याण सिंह जी, उनका सबका स्वागत करें। जो भी स्टेज पे विराजमान है उन सबका स्वागत करें। सब माला पहना करके पीरवा सरपंच साहब जहाँ भी है स्टेज पे आ जाए। पीरवा सरपंच साहब राजनिया जी, पीरवा सरपंच साहब जहाँ भी है स्टेज पे आ जाए। राहुल भाटी जहाँ भी है स्टेज पे आए। राहुल भाटी हमारा दूर ध्यान दो। मोटू जी बेनीवाल मोटू पे आ जाए। मोटू जी बेनीवाल आओ, मोटू जी आओ। हाँ जाओ। मदन जी का स्वागत हुआ है। मदन श्रवण चौकीदार, प्रकाश चौकीदार, प्रकाश चौकीदार, श्रवण चौकीदार, राजेंद्र सेन यहाँ भी है स्टेज पे है और स्वागत करें एमएलए साहब का। राजेंद्र जी सेन, लक्ष्मणपुरी और जो भी स्वागत करने की जिनकी जो इच्छा है वो स्टेज पे आ जाए। एकदम छूट है सबको, जो भी स्वागत करना चाहे वो आराम से स्टेज पे है और मेरे साहब का स्वागत करें। मोहनजी फटेगा बदन जी सेठिया सामने स्टेज पे आ गए। बदन जी सेठिया मोहनजी फटेगा मोहनजी फूलफगर, मदन जी पंडेल, मोहनजी फूलफगर, मदन जी पंडेल, मोहन जी हाँ मदन जी पंडित,
हाँ ओके मूलतंजी फूल बगैर मूलतंजी फूल बगैर आज से ठीक है कोई बात नहीं अच्छा कोई बात नहीं ठीक है बाबूलाल जी सेन नाम भी आए स्टेज पे आए शमसुद्दीन शेख दीदी बागरी दीदी हाँ स्वागत कार्यक्रम बदन से क्या हो गया हाँ मैं ये स्वागत कार्यक्रम समाप्त हो गया है। अब मैं कल्याण सिंह जी पूर्व सरपंच साहब से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द उद्बोधन के लिए अपने कहें। कल्याण जी सर्व सम्मानित इस विधानसभा का प्रतिनिधि नहीं विधायक मान लियो आज से बात क्या कर दीजिए कि चेतन कांग्रेस को विधायक बढ़ गया है तो आ गया पक्को लाभ एक करोड़ के नाम लाग जाओ जना कोई विधायक बनी अपने तो फिर एक वोट ऊंचा खटे घट खाई तो हो गए यह सामान्य मंच पर विराजमान अगर सगला नावा घणो को नाम लेना घणो यह सगला लाग जो जहाँ मैं खटू में लग्या लोग जिया समझ लागनो है ये है काल बाकी भी रैली निकली एक दिन तो निकली बांधी इनोस खान जी की इनोस खान जी के मैं मियाँ मैं क्या का मियाँ को जितू बाइबल है मानो इनोस खान ही बाइबल है मानो क्योंकि इन जितू तो राठौड़ है मैं भी राठौड़ इनोस खान जी कायम सिंह जी औलाद है कायम सिंह जी कहते हैं भूल जो कायम सिंह ये मैं बाइबल डाल के 150 साल में लिया भाई तो हम हकाई नमाज पढ़वा लाकर भैया को धर्म कर लियो और वह तो हकाई भाई ये है अपने 25 तारीख का दाव लगा बेटे के माए बोर्ड नागना है और मैं थाने गारंटी के साथ क्यों इन उसका जी तो 3 नंबर गया हालत होगी लोग लाग मिल गए जटा किसा भवराम जी जार नागो नहीं लानो जार कांग्रेस को पर्चे बढ़ाया और 5 हिंदुस्तान की गाड़ी चल गया मन कहीं रिप्या दिखा जटा लोग रिप्या है जटा ने रिप्या दिखे नहीं मैं बस जाग रहे मैं फिर के पूछ रहे बीजेपी टिकट मिली था मैं कर से 7 ग्राम का बीजेपी वाला फूल घणो कि वापुड़ा 7 ग्राम दाम देवे समझा सारी पार्टी मैं तो गड़का भाई मैं कटो सेवा रिप्या तुम्हारे आगे संगा घेर मंत्री जोड़ा 2 बार 3 बार 2 डिपार्टमेंट तो वो काल चिपी जोशी करो क्यों बा ईडी फीडी कहीं के बा खुद वाली है बोले पूरा हाथ नहीं सही जीते रहे जीतो तो गवर्नमेंट ईडी फुले देख लीजिए वो ईडी फुले ना कहीं हालत है कटे नेड़ा नहीं अपना थोड़ा ध्यान रखना है इनको बाप अपन बोलान गया है कि बात को गांव डांडी में ध्यान इनकी ध्यान करी हम कोई को भाई है कोई को बेटो है कोई को पोतो है कोई को की राम धर्म मिंदर के मुंडा खा सगला आपका राम धर्म बहुत जना है ये जगदीश फैंटी तो बीबीसी बोल देंगे कि वहां तुमको दोस्त बटन हुआ दोस्त प्रतिनिधि नीलोना विधायक जीते है चेतन दुखी मुखराम को आप बैठो जरा आपकी बात रहे नहीं कि बात को संकल्प ले वो मिंदर एक कठिन है पर वो शिव जी को है कठिन और मिंदर है आपका राम धर्म को आज आप पानी ले जानो है जगह मियाँ बन आपको धर्म खेलो ले दीजिए बटल की उनके हमारी गारंटी है काल की बात है मार कर मारे काल की बात है काल की बात है कभी लोग कटको जाओ एक दिन टेलीफोन आयो कि इनूस का इनकी वोट मिलेगी मैं पूछे थाड़े के बड़े की बन मिले काय वोट मिले माके लोग क्यों चेतन के खिलाफ जाट दोस्त है बहुत लोग चलियो मारे एक को फेम आयो मगर मार तो फटवा वास्तव
क्योंकि छोटो छोरो 100 डाक्टर है कि गलती कर दो माफ कर दीजिए भाईडा ये बात को ध्यान रख दियो सबके पुना में घुमा दीजिए ने ये याद रखे कदे इनु साजी सीजवाना ने मुंडो बन करे आ बड़ी गारंटी हम तो देते हो सत्ता समय के अभाव को देखते हुए मैं अब विधायक साहब से निवेदन करूंगा कि वे मंच पे आए और अपने उद्बोधन दें। चेतन सम्मानित मंच, आपके गांव के सरपंच साहब, जोनी बना, जितने भी मौजूद मेहमान मंच पे विराजमान हैं, मेरे सामने विराजे हुए बुजुर्ग युवा साथियों, आज हम लोग कांग्रेस पार्टी का प्रचार करने आए और मैं हर जगह जो बातें बताता हूं सबको जानकारी है कांग्रेस ने क्या क्या कर दिया। 25 लाख का इलाज भी कर दिया, 10 लाख का बीमा कर दिया, 1000 रुपए की पेंशन कर दी, 500 रुपए में सिलेंडर कर दिया, एक अन्नपूर्णा पैकेट दे दिया, कामधेनु बीमा योजना कर दी, 2000 यूनिट खेती बाड़ी में बिजली फ्री कर दी, 100 यूनिट घरेलू बिजली फ्री कर दी, नरेगा के 25 दिन अवसर बढ़ा दिए काम करने के। ये सारे काम कांग्रेस ने। और आज मैं आपको बता रहा हूं, आप खड़े होकर फिर कांग्रेस की सरकार आती है तो 1000 रुपए की पेंशन बढ़ा के 2000 रुपये महीना कर दी जाएगी। ये अभी अशोक जी गहलोत की तरफ से मैसेज आया है। 25 लाख का जो इलाज है उसको बढ़ा के 50 लाख का कर दिया गया। 4 लाख नौकरियों की घोषणा नहीं, गारंटी की बात कांग्रेस कर रही है। और ये जो मैंने आपको पहले बताई, ये सारी की सारी स्कीमें ऐसी है जिनको हम गारंटी योजना बोलते हैं। गारंटी का मतलब पूरे के पूरे भारत में कहीं नहीं है, सिर्फ राजस्थान के अलावा। क्या गारंटी? आपने एमआरसी कैंप गए, महंगाई राहत कैंप गए, एक फार्म भरा, कंप्यूटर में अंगूठा किया, उसके बाद एक आपको चिट्ठी, एक लेटर मिलता है, कागज मिलता है, उसमें लिखा है मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको गारंटी देता हूं कि आपको 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। ये गारंटी। और ये जो मैंने अभी आपको बताई है 50 लाख का इलाज फ्री, 4 लाख नौकरियां, और एक गारंटी और दे दी, जो समर्थन मूल्य है उसको भी राजस्थान की सरकार कानून बनाने वाली है। जिसकी मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री से मांग करते थे, और खुद जब प्रधानमंत्री बने तो बात नहीं करते एमएसपी की, समर्थन मूल्य की। कांग्रेस की सरकार आज घोषणा कर दी है, अगर कांग्रेस पार्टी ने कि हमारी सरकार बनती है तो हम जो एमएसपी का कानून है, किसानों को समर्थन मूल्य, उनकी मदद के लिए एक कानून बना देंगे। ये कांग्रेस की सरकार ने बोला। और ये सारी की सारी योजनाएं कांग्रेस धरातल पे लेके आ गई। और इसके उलट भाजपा की सरकार बनती है तो उनके यहां से स्टेटमेंट आए कि हम फ्री इलाज बंद कर देंगे 25 लाख का, कांग्रेस 50 का करेगी, वो 25 का बंद कर रही है। उन्होंने बोल दिया 1000 रुपया पेंशन बंद हो जाएगी, कांग्रेस को 2000 कर रही है। वो एमएसपी लेके नहीं आने वाले, कांग्रेस की सरकार लेके आने वाली है। हम ओपीएस लेके आए, वो ओपीएस बंद करने की बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो कांग्रेस और बीजेपी के अंदर आपको फर्क महसूस होता है। मैं ज्यादा बात नहीं करके आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं क्योंकि वक्त काफी हो गया है। ये कांग्रेस की सरकार है जिसने डीडवाना को जिला बना दिया, जिसने एसपी कलेक्टर डीडवाना बैठा दिया, कॉलेज खोल दिया, मोलासर को तहसील बना दिया, मोलासर के अंदर 2 कॉलेज खोल दिए, डीडवाना के अंदर 2 कॉलेज खोल दिए। कुल जमात डीडवाना के अंदर 5 सरकारी कॉलेज है, उनमें से 4 इस कार्यकाल के अंदर बने, इस राज्य के अंदर बने। आपके छोटी घाटों के अंदर एक बालिका आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय बन रहा है। लगभग 5 करोड़ की लागत से 3.5 करोड़ रुपए आपके कॉलेज के लिए सैंक्शन हो रखे हैं। तमाम सारे काम हम लोगों ने ऐसे किए जो आपकी जरूरतों को पूरे कर रहे हैं। यहाँ पे किसी दूसरी सरकार ने आपके सेरानिया घाटू में जीएसएस है, सेरानियाबाद में एक नया बन रहा है, उसके आगे 7:33 के लिए जीएसएस बनवाए हम लोगों ने इस राज्य में। अभी काम चल रहा है या बन के तैयार हो चुके। 1:32 का एक जीएसएस तोसीना बन रहा है।
बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल में 98 के बाद बात कर रहा हूं, सिर्फ एक जीएसएस बना है। और कांग्रेस के जो जीएसएस हैं 10 साल जो पापा विधायक रहे 5 साल में रहा, कुल जमा उनकी आज संख्या 62 के करीब पहुंच गई। 62 जीएसएस सिर्फ 15 साल में बने। ये जीएसएस जो बनते हैं आपके किसानी के लिए बनते हैं, जो गांव में रहता है, ढाणी में रहता है, उसकी मदद होती है। आपके यहाँ पे अस्पताल है बड़ा, सैरानीबाद है, इसके आगे तोशिना है, मंडूकरा है, यानी 19 किलोमीटर के फासले के अंदर 4 बड़े अस्पताल हैं यहाँ पे। और एक बन गया गुनगुना, एक आगे बन गया धनकोली, डीडवाना में जिला अस्पताल बन गया। जिला अस्पताल ही नहीं बन गया, 35 से 37 लाख रुपए महीना डीडवाना के जिला अस्पताल के अंदर गरीबों का इलाज फ्री में होता है। 35 से 37 लाख, कभी 35 लाख होता है, कभी 36, कभी 37, एवरेज में बैठता है 35-37 लाख रुपया। घुटने बदले जा रहे हैं डीडवाना के अस्पताल में, किसी को जानकारी? ये जो घुटने बदलवाने के लिए गुजरात जाते थे, अहमदाबाद जाते थे, उसके बाद जयपुर जाते हैं, ये घुटने आज डीडवाना के जिला अस्पताल में बदले जा रहे हैं। वो झगड़ों बदलों के बदल चुके डीडवाना के अस्पताल में। ऐसी सर्जरियां हो रही है, आप अनुमान नहीं लगा सकते कितनी मदद हो रही है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मुझे सिर्फ आपको ये कहना है, ये कांग्रेस की सरकार, ये जो भी गाय गई है, इसकी बात तो करते हैं बीजेपी के लोग, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार है जिसने गौशाला का अनुदान सबसे पहले 6 महीने का चालू किया। बीजेपी की सरकार आई, एक दिन अनुदान नहीं बढ़ाया गौशाला का। वापिस हमारी कांग्रेस की सरकार बनी राजस्थान में, 6 महीने का अनुदान बढ़ा के 9 महीने का करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। लंपी की बीमारी आई, गाय मर गई, पूरे के पूरे हिंदुस्तान में मर गई। ये कांग्रेस की सरकार, राजस्थान की सरकार थी जिसने, जिन किसानों ने सरकारी अस्पताल में ओपीडी करवाई, उन किसानों को 40,000 रुपए गाय के मरने के कांग्रेस की सरकार ने। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिख के दिया मोदी जी को, मोदी जी आप गाय की बात करते हो, गाय की रक्षा करनी चाहिए। आप पूरे के पूरे भारत के अंदर आप ये निर्देशित करो, जिन किसानों की गाय मर गई है उनको 40,000 रुपए दिए जाए, जैसे राजस्थान की सरकार ने दी। मोदी जी का कोई जवाब नहीं आता है। कहने का मकसद ये है, ये लोग गुमराह करते हैं, आपको बांटते हैं, सिर्फ वोट लेने की राजनीति करते हैं। अभी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं जितेंद्र सिंह जी, जैसा बोला इन्होंने कल जी ने, और दूसरे लड़ रहे हैं यूनुस खान जी। चमत्कार देखिए आप, बीजेपी के बागी यूनुस खान जी खड़े हो गए, उनकी पार्टी के बागी खड़े हो गए, बीजेपी वाले खुश हो रहे हैं। पार्टी का बागी खड़ा हो रहा है, वो खुश हो रहे हैं। वो खुश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको यहाँ चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया है। उनको ये बोला गया है कि आप डीडवाना जाके चुनाव लड़ो और कांग्रेस पार्टी के वोट काटो, दूसरा कोई मकसद नहीं। आज कुछ लोग उनके साथ होंगे, तमाम वो सारे के सारे लोग सिर्फ इन मंशा के तहत काम कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव हरा दिया जाए। भाजपा का, बीजेपी का एक नया वोट वो नहीं ले रहे, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के वोट ले। हमें ये समझने की दरकार है। और ये सिर्फ डीडवाना नहीं, पूरे के पूरे राजस्थान के अंदर 100 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां इस तरह के कैंडिडेट खड़े हो गए, कोई निर्दलीय, कोई सपा, कोई बसपा, कोई ओवैसी, और इन पार्टी से खड़े होकर सिर्फ कांग्रेस का वोट काटने का काम करते हैं। यूनुस गांधी के भाषण सुन लीजिए आप, कांग्रेस की बुराई करते हैं, चेतन टूडी की बुराई करते हैं, कहीं बुराई नहीं करते भाजपा की। क्यों भाई, भाजपा ने तो आपकी टिकट काटी, बुराई क्यों नहीं करते? लेकिन ये उन्हीं की मदद करने के लिए खड़ा है, उनका कोई दूसरा मकसद नहीं है। उनका मकसद इसके वोट काटें, और ये सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी के अलावा उनको दूसरा कोई वोट नहीं मिल रहा है। जो कांग्रेस को समर्थन करते हैं जो वर्ग, उनके वोट लेने के लिए खड़े हो गए। सारी बातें आपकी जानकारी में सारी आप लोग समझते हैं। मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं, अभी एक गांव, मेरे गांव में प्रोग्राम हो रहे हैं। ये चुनाव अलग और भिन्न चुनाव है। इस चुनाव में आपको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस की सरकार बने और बनेगी तो ये बुजुर्गों की 2,000 पेंशन होगी, 25 लाख का जो इलाज है 50 लाख का होगा, 4 लाख नौकरियों की गारंटी देंगे, और किसानों के लिए एमएसपी को कानून बनाया जाएगा। मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें निकल के इतना ही कहना चाहता हूँ, इस चुनाव में आप लोग मदद करिएगा। पीछे 5 साल के दौरान हो सकता है मुझसे कोई गलती होगी, मैं आपका कोई काम नहीं करवा पाया, कोई शिकायत रही, तो उन सब के लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ, और प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के कि आने वाले चुनाव में आप कांग्रेस को मतदान करें, मेरे पक्ष से मतदान करें। आपके मतदान के फलस्वरूप मैं फिर से विधायक बनता हूं। तो आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं आपको कि मुझसे जितना बन पड़ेगा उतना अपनी पूरी ईमानदारी से पहले भी काम करने की कोशिश की, आगे भी करूंगा। ऊपर वाला